फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जामिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करो, ताकि आपको जो भी जीएसटी रिलेटेड वीडियोस है फॉर सीए फाइनल एंड सीए इंटर वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अब यार एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी वाला जो चैप्टर है ना, बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आपको चीज़ें याद है कि हाँ भाई ये एग्जाम्ड है, ये टैक्सेबल है, तो ये कुछ चैप्टर आपसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं है तो पहले आप मेरा रिवीजन वीडियो देख लो और उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाना। चलो, स्वास्थ्य नर्सिंग होम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। रूम प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स वेयर रूम चार्जेस पर डे आर 26,500। अब अगर आपको मालूम हो कि सर जो हमारे रूम चार्जेस रहते हैं अगर वो 5,000 रुपीज़ तक है तो एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 से ऊपर रहता है तो टैक्सेबल। अब यहाँ पे 5,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल। सिंपल। प्लास्टिक सर्जरी कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। अब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि अगर प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं फॉर क्योर तो एग्जेम्प्ट होता है। सर यहाँ पे जो प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है क्लेफ्ट लिप, तो ये फॉर क्योर है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशंस टू स्वास्थ्य नर्सिंग होम। अब सर ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ये भी एग्जेम्प्ट होती है। फिर सप्लाई ऑफ फूड टू द इन पेशेंट्स एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा भवन लोकेटेड इन द बेसमेंट ऑफ स्वास्थ्य नर्सिंग होम। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय एम्प्लॉय एंड नथिंग इज आउटसोर्स टू एनी थर्ड पार्टी वेंडर्स। सर जो पेशेंट को फूड दिया जाता है एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर न्यूट्रिशन, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई रहता है, और कंपोजिट सप्लाई में जो हेल्थ केयर की सर्विसेज है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो जब वो हेल्थ केयर की सर्विसेज से एग्जेम्प्ट है तो ये जो फूड इन पेशेंट्स को दिया गया ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट, सर जो आयुष्मान है वो सब एग्जेम्प्ट होता है। आयुष्मान में आयुर्वेदा भी आता है, यूनानी भी आता है, होम्योपैथी भी आता है। क्या नहीं आता है तो रैकी नहीं आता है, ये रैकी तो है नहीं, ये होम्योपैथी हो तो ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे, स्वास्थ्य नर्सिंग होम ऑल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। तो अगर आपको पता हो कि जो कॉर्ड ब्लड बैंक है वो एक जमाने में एग्जेम्प्ट होता था, अब वो टैक्सेबल है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। हो गया। अच्छा, आंसर कैसे प्रोवाइड करेंगे इन केस अगर ये एग्जाम में आ गया तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, पहले आपको थोड़ा सा हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताना रहेगा। अब उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने यही पूछा है कि बताओ जीएसटी पेबल है या नहीं। तो पहला केस एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट। फिर यहाँ पे पूरा समझाने का कि हेल्थ केयर बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल बाय प्रोवाइडिंग रूम। अच्छा, रूम अदर देन आईसीयू सीसीयू, इन सब में जितना भी रूम चार्जेस हो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे, तो ये बस बताना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? बहुत सिंपल है, आपको आंसर लिखना आता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट इन केस आप क्या करा करो ना, हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन लिख के देखा करो। एक एक क्वेश्चन लिख के देखेंगे तो टाइम ही चला जाएगा, 3-4 क्वेश्चन लिख लिए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। शिवा मेडिकल सेंटर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई। It hires senior doctors and consultants independently without entering into any employer-employee agreement with them. ठीक है, Thus doctors and consultants provide consultancy to the patients who are admitted to hospital for treatment without there being any contract with such patient. In return, they are paid consultancy charges by Shiva Medical Center. अब देखो क्या है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर सीबीआईसी का क्या क्लैरिफिकेशन है वो भी बताता हूँ। However, the money actually charged by Shiva Medical from the inpatient is higher than the consultancy charges paid to hired doctors and consultant.
The difference amount is retained by the hospital, that is retention money. Includes charges for providing ancillary services like nursing care, infrastructure facilities, paramedic care, emergency services, checking of temperature, weight, blood pressure, etc. The department took a stand that the senior doctors and consultants are providing services to Shiva Medical Center and not to the patient, and these services are not healthcare and must be subject to GST. और एक और चीज बोली, further GST is applicable on the retention money kept by Shiva Medical Center. You are required to examine whether the stand taken by department is correct or not. ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं. एक हॉस्पिटल है SMC, शिवा मेडिकल सेंटर. ये हॉस्पिटल मुंबई में रजिस्टर्ड है. ये सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स को हायर करता है. तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी हो गए और यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स भी हो गए. अच्छा, डॉक्टर्स और SMC का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. डॉक्टर्स और कंसल्टेंसी, यहाँ पे जो SMC में पेशेंट्स होते हैं उनको ये डॉक्टर्स कंसल्टेंट ट्रीट करते हैं. अब SMC क्या करता है ना, SMC पेशेंट से सपोज करो 10,000 रुपये ले रहा है, डॉक्टर एंड कंसल्टेंट्स को वो 7,000 रुपये देगा, 3,000 रुपये SMC खुद रिटेन करेगा. अब डाउट ये आया कि भाई ये जो SMC ने डॉक्टर्स को 7,000 रुपये दिए, क्या इसके ऊपर डॉक्टर्स को GST पे करना है? और दूसरा डाउट ये आया कि जो SMC ने 3,000 रुपये रिटेन करे उसके ऊपर क्या SMC को GST पे करना है? सर अल्टीमेटली आपने 10,000 रुपये के दो बाइफर्केशन करे. उस 10,000 में से डॉक्टर और कंसल्टेंट को 7,000 रुपये दिए और SMC को 3,000 रुपये दिए. अब ये जो 10,000 रुपये ये पेशेंट से लिए गए. अब ये पेशेंट से जो 10,000 रुपये लिए गए, ये क्यों लिए गए थे? सर उसको हेल्थ केयर सर्विसेज दी गई थी. और सर जब हेल्थ केयर सर्विसेज क्या टैक्सेबल होती है? नहीं, हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. तो इसका मतलब है जब ये ही सर्विसेज GST से एग्जेम्प्ट है तो जो SMC ने डॉक्टर्स को पैसे दिए उसके ऊपर भी GST की बातें नहीं होगी. आया समझ में? और जो SMC ने पैसे खुद रिटेन करे उसके ऊपर भी हम GST वेस्टी की बातें नहीं करेंगे. बोलो डन है क्या? तो बस इतनी सी बात है कि सर जो हमारे डिपार्टमेंट ने स्टैंड लिया है वो करेक्ट नहीं है. क्यों? बिकॉज हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. फिर इन्होंने समझाया हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है. इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला सर्कुलर नंबर. ये क्या बोलता है सर सर्कुलर? कि जो भी अमाउंट हॉस्पिटल ने पेशेंट से चार्ज करा इंक्लूडिंग द रिटेंशन मनी इज टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. ठीक है, तो भैया GST रिटेंशन मनी के ऊपर भी नहीं लगेगा और जो सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट ने सर्विसेज दी है वो हेल्थ केयर सर्विसेज वो भी GST से एग्जेम्प्ट है. तो सर सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट जो हायर करा है वो भी GST से एग्जेम्प्ट है. इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी GST की बातें नहीं होगी. आ गया. Vedanta Hospital has its own restaurant, Annapurna Bhavan, in the basement, which supplies the food to the patients. As per the advice of doctors, Annapurna Bhavan also supplies food to other patients who are not admitted or their attendant or visitor. The food is prepared by the employee of hospital and nothing is outsourced to any third party vendors. Vedanta is of view that all the services by clinical establishment are exempt. क्या ये सही बोल रहा है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सही बोल रहा है. आपको पता है क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फूड इज गिवन बाय द हॉस्पिटल एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर तो उसके ऊपर कोई GST नहीं. बट ये किसकी बात करें? ये हम बात करें फूड गिवन टू द पेशेंट्स. पर सर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है, जो विजिटर आता है, उन अटेंडेंट और विजिटर्स को जो फूड मिलता है ना उसके ऊपर तो GST लगेगा, क्योंकि अटेंडेंट और विजिटर्स को जो फूड दिया जाएगा वो कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा. ठीक है, तो सर यहाँ पे वेदांता का व्यू तो टोटली इनकरेक्ट है. पहले सर्विसेज तो GST इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फूड टू दी पेशेंट्स. ठीक है, बट अटेंडेंट विजिटर्स को जो फूड दिया गया वो तो भैया मेरे टैक्सेबल है. फिर आओ भाई आगे. सर्व सुगम चैरिटेबल ट्रस्ट
एक ट्रस्ट है, ये इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर आपको ये ध्यान हो कि अगर रूम के चार्जेस 999 पर डे है एग्जेम्प्ट, अगर हॉल कल्याण मंडपम के चार्जेस 9999 पर डे है तो एग्जेम्प्ट, और अगर शॉप है और शॉप का रेंट है 9999 पर मंथ तो एग्जेम्प्ट। इन सबको छोड़ के इससे ऊपर जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो सब टैक्सेबल। ठीक है, तो आओ भाई, सबसे पहले रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर, अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर यूज एज रेसिडेंस है और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट भी दी गई है तो भैया मेरे वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट। फिर रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज, चार्जेस पर डे 750 एग्जेम्प्ट। कल्याण मंडपम ओ हो 10,000 से ज़्यादा है टैक्सेबल। हॉल सर 10,000 से कम है एग्जेम्प्ट। सर रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ 9500, तो ये भी एग्जेम्प्ट क्योंकि सर 9999 तक रहता है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस, ठीक है, चार्जेस सर 9999 से ज़्यादा है टैक्सेबल। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एज्यूमिंग दैट अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। The room Kalyan Mandapam Hall open space shop owned by trust are the location within the precincts of religious place। तो बताओ कितना क्या हो रहा है। तो ये हुआ हमारा 12 लाख, 7.5 लाख, 19.5 लाख और 19.5 लाख का 18%। अगर मैं अपने कैलकुलेटर पे चलूँ 9.5 लाख 19 लाख, तो ये आया मेरा 3,51,000। ठीक है, बोलो डन है क्या? सिंपल तो है, आगे आ जाओ। Indian Institute of Management organizes a placement drive for the student studying in the campus. Many multinational companies register for the placement program and pay the registration fees of rupees 1 lakh. IIM Indore is of view that such consideration received for participating in the placement program is exempt from GST। क्या IIM इंदौर सही बोल रहा है? सर IIM इंदौर गलत बोल रहा है। IIM इंदौर ये जो प्लेसमेंट ड्राइव कर रहा है और जिसमें ये MNCs पार्टिसिपेट कर रही है और MNCs जो पेमेंट कर रही है वो टैक्सेबल है। ठीक है, ऐसा ही हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी करता है, जहाँ पे कंपनीज ICAI को बहुत पैसा देती है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपस प्रोग्राम। सर वो भी टैक्सेबल, हाँ राजा वो भी टैक्सेबल रहता है। तो IIM डिग्री दे सकता है, ये दे सकता है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ तो एग्जेम्प्ट रहता है। बट यहाँ पे IIM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बट सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मल्टीनेशनल कंपनीज, so therefore the same is not exempt from GST। ठीक है, आगे आ जाओ। ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन एप्लीकेशन फीस चार्ज फॉर द एंट्रेंस और द फीस चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत सिंपल, क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है एक बात बताओ कि GST लगेगा क्या ऑन एप्लीकेशन फीस जो एंट्रेंस के लिए चार्ज हो रहा है, या फीस चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया जो भी एंट्रेंस फीस चार्ज करी जा रही है, जो एडमिशन फीस चार्ज करी जा रही है, उसके ऊपर कोई GST वेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी सर्विसेज दे रहा है टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ उसके ऊपर कोई GST की बातें नहीं होगी। इसमें CBIC ने क्लैरिफाई करा है कि चाहे आपका एक्स स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट भी अगर TC रिलेटेड सर्विसेज लेने आ रहा है तो वहां पे भी हम कोई GST वेस्टी की बातें नहीं करेंगे। तो समझो ध्यान से, सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को सर्विस दे रहा है, नो GST, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो पैसे चार्ज कर रहा है वहां पे भी GST नहीं आएगा। तो ऑल द सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। फर्दर द कंसिडरेशन चार्ज्ड बाय एजुकेशनल बाय वे ऑफ एंट्रेंस फीस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर जो आपका एग्जेम्पशन है
उसमें एंट्रेंस फीस भी कवर्ड हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। आगे आ जाओ। राहुल एग्री मिलर्स लिमिटेड located in Haryana is engaged in custom milling of paddy into rice. It does not pay GST on the same as it is of view that process of milling of paddy into rice is exempt under GST since it is an intermediate production process in relation to cultivation of plants. However, department demands tax on the said activity, contending that it is not eligible for the said exemption. You are required to determine the veracity of department contention. Sir, जो पैडी इंटू राइस, जो धान से चावल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पे जो चार्जेस रखते हैं उसके ऊपर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सही करा? 100% यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सही करा। तो यस, कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे एनी इंटरमीडिएट प्रोसेस एज अ जॉब वर्क in relation to plant rearing of all life forms of animals except horse is exempt under GST. But पैडी कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन नहीं है। पैडी राइस में कन्वर्ट करना, राइस कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, तो सर ये पूरा इन्होंने समझाया कि पैडी इंटू राइस, कोई राइस कल्टीवेटर्स नहीं करते हैं, ये प्रोसेस कौन करता है? हमारा राइस मिलर्स। ठीक है, तो सर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा कि पैडी इंटू राइस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन, thus the GST is payable on said activity. Done? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लास्ट डे रिवीजन भी मार्क कर सकते हो। चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड अंडर GST in the state of Uttar Pradesh. The academy run the following educational institutions: Keshav Institute of Technology, a private engineering college in Ghaziabad. KIT also runs distance learning postgraduate engineering program. Exam for such programs are conducted in selected cities at the center appointed by KIT. All the engineering courses, including the distance learning postgraduate engineering program, are recognized by law. ठीक है, ये इन्होंने ज्ञान की बातें करी। अब इन्होंने हमें बता दिया है कि KIT क्या क्या काम करता है। एक तो KIT खुद क्या है? KIT खुद एक कॉलेज है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलेज। फिर उसके बाद लिटिल मिलेनियम, तो भैया मेरे लिटिल मिलेनियम क्या है? लिटिल मिलेनियम है एक प्री स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्री स्कूल। फिर उसके बाद ब्राइट माइंड्स, तो ब्राइट माइंड्स है हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर। तो यहाँ पे प्री स्कूल नहीं लिखना ना, हमने कानपुर लिख दिया, तो यहाँ पे लिखो ब्राइट माइंड्स को कोचिंग। और फिर ये जो स्प्रिंग मॉडल्स है ये भी हमारा क्या है राजा? हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अब समझना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले सर, प्रिंटिंग सर्विसेज फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे सर जो प्रिंटिंग सर्विसेज दी जा रही है, अब एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट लेते हैं तो एग्जेम्प्ट होती है। ये एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट, कोचिंग टैक्सेबल। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोचिंग के लिए सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है, कोचिंग में कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, तो सरकार कोचिंग में तो कोई एग्जाम्शन देना ही नहीं चाहती, कोचिंग में सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल, दिमाग की मत लगाना। पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर, अब यहाँ पे बच्चा गलत कर देता है भाई, वहां पे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, पेपर तो गुड्स है, तो जो आप पेपर खरीद रहे हो वो गुड्स है, तो वो एग्जेम्प्ट है क्या? वो कोई एग्जेम्प्ट नहीं है राजा, वो हमारा टैक्सेबल रहेगा। तो पेपर जो खरीदा वो तो हमारा टैक्सेबल रहेगा। फिर उसके बाद ऑनरेरियम टू पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर। सर ये जो ऑनरेरियम रहता है, ये जो पैसे दिए जाते हैं पेपर सेटर्स को, या ये भी एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट, तो ये भी कर दो क्या? एग्जेम्प्ट। फिर सर रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट, ये भी क्या? एग्जेम्प्ट। अब आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स। लिटिल मिलेनियम हैज टेकन द सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन पीरियोडिकल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बहुत सिंपल है सर, जो कॉलेज है ना, कॉलेज सिर्फ कॉलेज के लिए ऑनलाइन एजुकेशन जनरल एग्जेम्प्ट होता है, स्कूल के लिए टैक्सेबल होता है, कोचिंग के लिए टैक्सेबल होता है।
इंस्टीट्यूट के लिए टैक्सेबल होता है। तो केआईटी कॉलेज है, इसके लिए एग्जाम, स्कूल के लिए टैक्सेबल, और स्प्रिंग मॉडल भी स्कूल है उसके लिए भी क्या, टैक्सेबल। नो मैटर व्हाट किसके लिए लिया है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हायर चार्जेस फॉर बसेस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द इंस्टीट्यूशन एंड बैक। अब सर ये जो बस के चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये पहले तो समझना ध्यान से कि सर ये बस के चार्जेस लिए जा रहे हैं यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट एंड फैकल्टी, तो ये सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, तो दैट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सर जी ये जो हायर चार्जेस लिए गए ना, ये स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो ये भी यहाँ भी एग्जम्प्ट, यहाँ भी एग्जम्प्ट और यहाँ भी एग्जम्प्ट। ठीक है, उसके बाद एक बार मुझे सिक्स्थ वाला सिर्फ 1 मिनट, ओके, एक सिक्स वाले में गड़बड़ हो गई है, 2 मिनट। ये हायर चार्जेस सुनो ध्यान से, इसमें क्या है ना, मैं आपको पूरा चीज बता देता हूँ कि आखिरकार क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो 3 चीजें होती है, एक होता है स्कूल, एक होता है कॉलेज, एक होता है हमारा इंस्टीट्यूट। ये जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट है ना, ये कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ, ये हमेशा हमेशा क्या रहेगी, एग्जेप्ट। ठीक है, अब ये जो स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट, स्कूल हमारा जो टीसीएस की सर्विसेज ले रहा है, टीसीएस बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग, ये सर्विसेज जो स्कूल ले रहा है वो एग्जेप्ट। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना कि जो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज है ये विद इन द सॉरी, हाँ ये जो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग वाली सर्विसेज है, ये जो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग है ये विद इन द प्रीमाइसेस होनी चाहिए। अगर ये विद इन द प्रीमाइसेस है तो ही हम एग्जिम्ट करेंगे, वरना हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कॉलेज के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन जनरल्स है वो एग्जिम्ट है, और इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा कोई एग्जिम्टेशन नहीं है। स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो पेपर रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हैं वो इन तीनों के लिए क्या है, एग्जिम्ट। अब देखो ये जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को बस दे रहे हैं ये एग्जिम्ट है, बट ये जो बस स्कूल ले रहा है, कॉलेज ले रहा है, ये सिर्फ स्कूल के लिए एग्जिम्ट है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो हायर चार्जेस फॉर बस, तो बस के हमने हायर चार्जेस पे करे, हमने स्टूडेंट से नहीं लिए, तो भैया ये हमारा कॉलेज है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा स्कूल है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर ये स्प्रिंग मॉडल भी हमारा स्कूल है, ये भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो ये जो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी कोचिंग का तो सब टैक्सेबल है। फिर केटरिंग सर्विसेज फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, केटरिंग सर्विसेज फॉर केआईटी includes a sum of ₹60,000 for catering at a student event organized in a banquet hall outside the campus। केटरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग में वो कंडीशन है विद इन द प्रीमाइसेस, वो भी आईसीएआई ने कंडीशन डाली है, ऐसा लॉ में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सर केटरिंग में तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, केटरिंग सर्विसेज जो स्कूल को दी गई वो एग्जेम्प्ट कर दो। ये तो स्कूल नहीं है भाई, ये तो कॉलेज है, तो ये कॉलेज है तो इधर कर दो आप टैक्सेबल। और ये क्या था हमारा, ये प्री स्कूल है, इधर कर दो आप एग्जेम्प्ट। और ये हमारा स्कूल है, इधर भी कर दो आप क्या, एग्जेम्प्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर द इंस्टीट्यूशन। अब सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग में लिखा हुआ है कि भाई जो स्प्रिंग मॉडल को सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग दी गई उसमें जो 80,000 है that is for the student events organized outside the campus। तो भैया
स्प्रिंग मॉडल में 80,000 बाहर का है, तो सर जी इसमें 4,65,000 में से जो 80,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भाई ये तो कॉलेज है, तो ये कॉलेज है, यहाँ टैक्सेबल करो। ये स्कूल है, इसको क्या करो, एग्जेम्प्ट। आया समझ में? और फिर अपने को निकालना है क्या, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। अब इसमें पहले तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि भैया एग्जामिशन कहाँ कहाँ पे है, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर क्या क्या सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, वो पूरा टीसीएस वाला चार्ट बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये डायग्राम में समझाना पड़ेगा कि भाई जहाँ एग्जेम्प्ट है वहाँ तो कुछ अमाउंट नहीं आएगा, बट जहाँ टैक्सेबल है वहाँ पे आपको ये ऐसा करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये कर लोगे। अब इसको क्या ही डिस्कस करना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। Determine whether GST is payable in respect of each of the following independent services provided by the registered person. Fees of rupees 10,000 charged from the office staff for in-house personality development course conducted by Mungeri Lal College, providing education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by Indian law. बहुत सिंपल है। आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हो? 10,000। ये जो 10,000 फीस आप चार्ज कर रहे हो, दिस इज फॉर कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो सर क्या एग्जाम्शन मिल जाएगी? हाँ भाई, यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगी क्योंकि रिकॉग्नाइज है ना, तो रिकॉग्नाइज है बाय इंडियन लॉ, दैट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर उसके बाद हम बस की फीस चार्ज कर रहे हैं 2,500 पर मंथ, कलेक्टेड बाय रोज मैरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। भैया अब यहाँ पे सुनो, बस की फीस जो चार्ज करी जा रही है वो कॉलेज चार्ज कर रहा है, किससे? स्टूडेंट से। ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज बाय क्लीनवेल टू हिमावर्षा मॉन्टेसरी स्कूल। अब ये सर्विसेज इनको दी जा रही है, स्कूल को दी जा रही है, एग्जेम्प्ट। फिर इन्फोलिंग सप्लाई ट्रेसिंग अल्फाबेट ऑनलाइन एजुकेशन जनरल स्टूडेंट, भाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जनरल, ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर सर्विसेज टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय स्लिम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, भाई ये भी हमारा एग्जेम्प्ट रहता है। अब सुनो भाई, बॉडमास लिमिटेड प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज furnishes you with the following information for the various services provided by it for the month of March. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। रिसीट फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, तो बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं, 30 लाख रुपए मिले हैं, इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विसेज ऑफ रुपीज 14 लाख। भाई देखो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो स्कूल के स्टूडेंट्स को दी जा रही है वो भी कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट है, और ये कंपोजिट सप्लाई के पार्ट में ही टोटल 30 लाख रुपीस आ गया। तो भैया जब एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू स्टूडेंट इज एग्जेम्प्ट, तो भैया जो बोर्डिंग वाला है ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो पूरा 30 लाख एग्जेम्प्ट। फिर रिसीट ऑफ ज्ञान उड़ियान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। भाई जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनसीवीटी या एनसीवीईटी से अफिलिएटेड है वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर रिसीट ऑफ लक्ष्य an institute registered with Directorate General of Employment and Training, Union Ministry of Labor and Employment, running a modular employable skill course approved by National Council for Vocational Training, ये भी as it is वैसा ही है, ये भी exempt हो जाएगा। Receipt of Wizard, a commercial coaching institute, sir coaching is always taxable, दिमाग ही नहीं लगाना। फिर फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, कैंपस इंटरव्यू के लिए जो फीस मिली वो भी टैक्सेबल। फिर रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्सन, राजा ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिर आ जाओ, रिसीट ऑफ कॉन्सेप्ट अ कमर्शियल कोचिंग, कोचिंग इज ऑलवेज टैक्सेबल, दिमाग ही नहीं लगाना। रिसीट ऑफ गुरुकुल स्कूल, भैया स्कूल की जो रिसीट होती है वो एग्जेम्प्ट। तो टोटल हमारा टैक्सेबल कितना आ गया, 80,000, 4 लाख, 4,80,000, 5 लाख, 9,80,000 और 1,40,000, 11,20,000, है ना। तो बस यही पूछा था, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है यार, आ गया हो।
A2X Services Limited, registered under GST, is engaged in providing various services to various educational institutions. The company provides the following information. क्या क्या इंफॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड करी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ लव ऑल अ डीम्ड यूनिवर्सिटी. भाई जो भी स्टूडेंट्स और स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एग्जेम्प्ट. केटरिंग सर्विसेज स्कूल को जो प्रोवाइड करी जा रही है एग्जेम्प्ट. सिक्योरिटी टू विन सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स हेल्ड एट SAI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये हमारी टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज तभी एग्जिम्ट होगी जब वो स्कूल प्रीमाइसेस के विद इन में दी जाएगी. तो बाहर दी जा रही है तो टैक्सेबल. ऑनलाइन पीरियोडिकल जनरल टू CBSE स्कूल, राजा कॉलेज को दिया जाता है तो एग्जिम्ट, स्कूल को दिया जाएगा तो टैक्सेबल. सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू स्किल अ गवर्नमेंटल रिकॉग्नाइज वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज. अब ये भी बहुत सिंपल है कि अगर हम स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहे हैं किसके रिगार्ड्स में, इन रिलेशन टू प्लेसमेंट टू स्किल, तो भैया अगर हम स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो भैया वो प्लेसमेंट सर्विसेज है और ये प्लेसमेंट सर्विसेज दी जा रही है तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. देखो, सर्विसेज टू एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जाम आर एग्जेम्प्ट. ये एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज नहीं, ये प्लेसमेंट रिलेटेड सर्विसेज है तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. डन क्लास, बस इतनी सी बात है. चलो, ब्रिटिश हाई कमीशन फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन इंडिया is providing advisory services to the students willing to travel to UK for further studies. The mission has organized a seminar for such students and a registration fee of rupees 5,000 per student has been charged from the student for the same. You are required to determine whether the advisory services provided by British High Commission are liable to GST. बहुत सिंपल सर, अगर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, तो जो भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट होती है. ठीक है, तो सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. तो बस एडवाइजरी सर्विसेज बाय ब्रिटिश हाई कमीशन टू द स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. डन, आगे आ जाओ. RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी सोप with the brand name Forever Young. RXL has organized a concert to promote its brand. Messrs. Ahna Kapoor, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of the concert, worth rupees 1,20,000, will be donated to charitable organization. क्या आना कपूर को कोई GST पे करना है? सर जी, क्या बनाया? ब्यूटी सोप, ब्रांड नेम. अब कॉन्सर्ट में ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आहना कपूर इज अ ब्रांड एम्बेसडर. भाई अगर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर कोई भी पैसा चार्ज करते हो तो GST लगेगा. अच्छा, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो पैसा है वो किसको डोनेट करा, उसे क्या फर्क पड़ेगा? डोनेशन से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं. आपका पैसा, आप उसको डोनेट करना चाहो डोनेट करो, आप उसको अपने पास रखना चाहो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो देखो भाई, म्यूजिक डांस थिएटर एग्जेम्प्ट होता है अगर कंसिडरेशन इज अप टू 1,50,000. बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ ब्रांड एम्बेसडर तो चाहे 1 रुपया भी लिया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. एन इंडिविजुअल एक्ट एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. He has also acted as a referee in another charitable football match organized by local sports club. Discuss whether he is required to pay any GST. देखो, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ये लोग अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देते हैं तो एग्जेम्प्ट. अब यहाँ पे रेफरी है, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है क्या? साई, हाँ, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट रेफरी एक और मैच में जो लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज करा, भाई ये कोई रिकॉग्नाइज नहीं है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. सिंपल. आ जाओ.
India Corporations Limited, a public sector undertaking, has taken a loan from a banking company, Wellness Bank. The loan was guaranteed by the central government. India Corporation Limited defaulted in the repayment of such loan. Examine whether the service of guaranteeing of loan by the central government is liable to GST. सर एक बात बताओ, लोन लिया है किससे? बैंकिंग कंपनी वेलनेस बैंक। लोन गारंटी किसने दी है लोन की? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इंडियन कॉर्पोरेशन ने इसमें डिफॉल्ट कर दिया। ये जो गारंटी है क्या लाइबल टू जीएसटी? सर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी गारंटी जो गवर्नमेंट दे रही है पीएसयूज को, उसके ऊपर जो भी पैसे चार्ज कर रही है उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात। तो सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट यूनियन अंडरटेकिंग पीएसयू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। चलो आगे आ जाओ। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंट्रा स्टेट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सबसे पहले लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय BMC and Partners, a partnership firm of advocates, to Vastukar Enterprises registered in Delhi, providing architect services. Preceding financial year turnover is 21 lakh. अभी हमेशा याद रखना कि सर अगर एडवोकेट उस बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20, 40 लाख रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है उस बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा है, तो 20 लाख से ज्यादा है तो मेरे भाई ये टैक्सेबल हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस चार्जेस फ्रॉम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होल्डर। सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस एंड डिपॉजिट एंड डिस्काउंट चार्जेस एग्जम्प्ट होते हैं, इसके अलावा सब टैक्सेबल होता है। तो ये भाई जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस है ना, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही तो है। आगे आ जाओ। नागा अर्जुन, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चेन्नई, हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। तो सर प्लेयर, अंपायर, कोच, रेफरी, टीम मैनेजर, ये सर्विसेज देते हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एग्जेम्प्ट। इन सबको छोड़ के कोई भी सर्विसेज देता है तो टैक्सेबल। यहाँ पे सिलेक्टर सर्विसेज दे रहा है तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल। फिर कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये भी टैक्सेबल है बट यहाँ पे आरसीएम लगेगा। अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। अब जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज दे रहा है टू बैंकिंग कंपनी, सर वो टैक्सेबल और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल। रूरल बैंक नहीं, अर्बन बैंक के। सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन तो एग्जेम्प्ट होता है बट सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल होता है। फ्यूनरल सर्विसेज, सर इसको एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हमारा स्केड्यूल 3 में कवर्ड होता है और जो स्केड्यूल 3 में कवर्ड है वो सप्लाई ही नहीं बना, तो जब सप्लाई नहीं बना तो फिर एग्जामिशन की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, देखो ये हो गया, ये सिलेक्टर, फिर ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। अब उसके बाद ये एक और चीज बोल रहे हैं, ही रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹45,000। इस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 9,90,000। भाई जीटीए सर्विसेज दे रहा है किसको? जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रजिस्टर्ड सप्लायर दैट इज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अच्छा, तो जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रजिस्टर्ड सप्लायर। अच्छा एक चीज याद रखना, जीटीए में वो वाला एग्जामिशन नहीं है कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना क्या है, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल और आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर नागा अर्जुन को। तो नागा अर्जुन वुड बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो बस ये 45,000 रुपये 2250 इस पे टैक्स देना पड़ेगा, खत्म कहानी। चलो, इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शन एट 1 and 2 डिटरमाइन वेदर द अमाउंट रिसीव्ड आर लाइबल टू जीएसटी। ठीक है, बताओ भाई, तो
चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। टी लिमिटेड, अ डीलर इन एयर कंडीशनर्स, ठीक है, सप्लाइज ईच यूनिट एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 रुपीज पर यूनिट। He also has an EMI scheme where the customer can take delivery of air conditioner on a monthly EMI of rupees 10,500 payable in 3 installments. T Limited charges rupees 600 extra for any delay in the payment of monthly installment, and this amount was recovered from the customer for delay in the payment of his second installment. अब ध्यान से समझना भाई, T Limited एयर कंडीशनर में डील करता है, क्या सप्लाई कर रहा है, ईच यूनिट एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 30,000 पर यूनिट। ईएमआई स्कीम है जहां पे कस्टमर मंथली ईएमआई पे करेगा ऑफ रुपीज 10,500, और ये कैसा क्या पेबल होगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पेबल होगा, ठीक है। टी लिमिटेड 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है फॉर एनी डिले इन द पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। और देखो 10,500 10,500 10,500 चार्ज कर रहा है, तो ये हो गया हमारा टोटल 31,500। उसके बाद 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो जब ये 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, अगर आप डीले कर रहे हो तो ये पूछ रहा है क्या जीएसटी लगेगा, हाँ भाई जीएसटी लगेगा। सर क्या इंटरेस्ट को भी हम क्लब करेंगे, हाँ इंटरेस्ट को भी यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्लब करा जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, एक्स्ट्रा चार्जेस रिकवर्ड फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ सेकेंड मंथली इंस्टॉलमेंट इज टैक्सेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा रहता है ना, यहाँ पे 2 अलग अलग सर्कुलर्स हैं। एक सर्कुलर ये है कि अगर आप जो लोन है अगर वो खुद सप्लायर दे रहा है, तो जो वहाँ पे इंटरेस्ट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करो। बट इन केस अगर लोन सप्लायर नहीं दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी दे रही है, जैसे बजाज फाइनेंस दे रही है, तो वो प्योर लोन का ट्रांजैक्शन हो गया। अगर प्योर लोन का ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर हम जीएसटी की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, विविध प्राइवेट लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बैंगलोर, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, हैविंग द टर्नओवर ऑफ 200 लाख इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने ये सारी हमको सर्विसेज दी है। सबसे पहले सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सर प्योर लेबर सर्विसेज फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये एग्जेम्प्ट होता है। फिर फीस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय विविध प्राइवेट लिमिटेड। सर कोचिंग के सर्विसेज से टैक्सेबल करो। उसके बाद 4 buses each with a sitting capacity of 72 पैसेंजर गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सर अगर आप कोई भी बस जिसका सीटिंग कैपेसिटी 12+ पैसेंजर है, अगर वो आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो, तो राजा मेरे वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर रेंट पेड टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी। तो सर ये जो हमने रेंट दिया है ये 2.5 लाख रुपए, इसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा, हाँ जी इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और यहाँ पे क्योंकि आपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिक्र करा है, तो आरसीएम में आपको पे करना पड़ेगा। फिर जीटीए हमने उस से सर्विसेज लिए जो 12% दे रहा है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंप्यूट द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। तो ये बहुत सिंपल है, देखो ओ हो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये फॉर रिपेयरिंग है, ये पढ़ा नहीं गया राजा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई मॉडिफिकेशन जैसे रिपेयर है, रिनोवेशन है, तो वो सब हमारा टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे रिपेयर है, रिपेयर, तो इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ही तो एग्जाम में 1-2 नंबर इधर उधर कर देती है। फिर उसके बाद ये हो गया था, फीस रिसीव्ड हो गया था, बाकी हमारा ये भी हो गया था, और 2.5 लाख रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है, और जीटीए सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज पे जीटीए ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। बस हो गया, ग्रॉस जीएसटी पेबल निकालना है, सिंपल। आगे आ जाओ।
डिस्कस वेदर किन में जीएसटी लगेगा या नहीं। भाई मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन जीटीए कर रहा है, नो जीएसटी। डोरेमोन वाले गुड्स, फिर कंसाइनमेंट गुड्स ऑन कैरेज, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर सिंगल कंसाइन, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे जो स्कूल को सर्विसेज दी जा रही है बस की, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक, सर टैक्सेबल। आ जाओ भाई, डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कितना अमाउंट चार्ज करा? 50,000। सर ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो योगा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट रूरल ब्रांच, ये भी एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि रूरल ब्रांच है। कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल। फिर कमेंटेटर टैक्सेबल, ठीक है। आगे आ जाओ। सर परीक्षित इज engaged in providing a bucket of services registered under GST. It furnishes the following information for the month of March. ये कैंपस इंटरव्यू के लिए जो पैसे लिए गए टैक्सेबल। सर 5 बसेस सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 40 पैसेंजर गिवन ऑन हायर एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद रिसीट ऑफ शाइनी अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो भैया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्विसेज है, जो रिसीट ऑफ शाइनी कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट विद धन वर्षा बैंक एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद रिसीट फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल। अभी जो बोर्डिंग स्कूल की रिसीट है ये क्या रहेगा? सर ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिसीट ऑफ शिक्षित समुदाय एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू एनसीवीटी। तो भैया जो एनसीवीटी अफिलिएटेड है ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल नहीं। फिर रिसीट ऑफ प्रतिभा इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रनिंग अ मॉड्यूलेबल एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। भाई ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। तो भैया जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन प्रोवाइडेड टू है तो ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। डन क्लास, बस इतनी सी बात है। अब मैं आपको ये निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, 18%, ये आप आराम से कर सकते हो। पेठालाल ने रजिस्ट्रेशन लिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में इन उत्तर प्रदेश। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 19,90,000 और इन्होंने ये सारी सर्विसेज रिसीव करी है। फ्यूनरल सर्विसेज कोई जीएसटी नहीं। वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, तो भैया जो जैगरी का वेयर हाउसिंग है वो हमारा क्या रहेगा बताओ? वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी इज टैक्सेबल, ठीक है। देखो वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी इज टैक्सेबल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल बस ऑपरेटेड गिवन ऑन हायर, तो भैया ये हायर पे दी है टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ईवी अज्यूमिंग की सीटिंग कैपेसिटी 12+ से एग्जेम्प्ट। कमेंटेटर तो भैया टैक्सेबल। कमीशन एज एन इंश्योरेंस एजेंट ये है तो टैक्सेबल बट आरसीएम में इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर अर्बन ब्रांच, तो भैया बिजनेस फैसिलिटेटर टैक्सेबल है, आरसीएम में बैंक जीएसटी देगी, आपको लोड नहीं लेना। सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी provided to Damodar Engineering College registered under GST for the security of college premises. All the courses are recognized by law. भाई सिक्योरिटी हम कॉलेज को दे रहे हैं तो कॉलेज को सिक्योरिटी दे रहे तो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़, सर सिक्योरिटी में आरसीएम लगेगा क्या? देखो सिक्योरिटी में क्या होता है कि सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर कौन है? पेठालाल, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो रेसिपेंट इज दामोदर, हाँ हाँ रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा, मतलब कॉलेज वालों को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है बस। और ये हमने सर्विसेज रिसीव करी है, जैसे फ्रेट पेड टू अनरजिस्टर्ड जीटीए, तो रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव। तो फ्यूनरल सर्विसेज के रिगार्ड्स में जो हमने फ्रेट पे करा, सर जी क्या जीएसटी लगेगा? भाई फ्यूनरल सर्विसेज में ये जो हम फ्रेट पे कर रहे हैं इसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
हाँ देखो इसके ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद लीगल सर्विसेज फ्रॉम कानून एसोसिएट सीकिंग एडवाइस। भाई लीगल सर्विसेज वो बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से कम है, तो भैया मेरे ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी पड़ती है। तो ये फ्यूनरल हो गया, वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, फिर ये हो गया ये बिजनेस फैसिलिटेटर, ये सिक्योरिटी सर्विसेज, ये देखो इसमें भी आरसीएम लगेगा। और ये जीटीए वाला मैंने आपको बता दिया, 1 लाख रुपए आरसीएम में आपको टैक्स पे करना है, और लीगल सर्विसेज पे कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ। A to Z, a proprietary firm registered under GST is engaged in providing various services under one roof. The firm provides the following information pertaining to the supplies: amount collected for loading, unloading, packing, warehousing of potato chips, taxable. Fees paid for yoga camp conducted by a charitable trust registered under section 12AB। तो भैया मेरे ये जो योगा कैंप कौन चला रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको भी क्या कर दो आप, एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एग्जेम्प्ट। प्रोफेशनल टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी फाइनेंस लिमिटेड अ एनबीएफसी। तो भैया अगर रिकवरी एजेंट सर्विसेज आप बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को देते हो तो वहां पे आरसीएम लगता है, बट क्या, कुछ बट शट नहीं, यहाँ पे आरसीएम ही लगेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज बाय सिक्योरिटी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, हम कौन है, ओ हो, तो सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ पे आरसीएम, तो यहाँ पे भी आरसीएम लगाओ। फिर रिसीट फ्रॉम रनिंग अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक और चीज़ बोला है कि रेसिडेंशियल, हाँ ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं भाई, एग्जेम्प्ट। फिर सप्लाई इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू एनपीएस लिमिटेड। अब भाई समझना ध्यान से, रेंटिंग में सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो भैया जो रेसिपेंट है वो कौन है, हमारा बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में आरसीएम लगेगा। हाँ बस शर्त यह है कि जो रेट है वो 5% वाला चूज कराओ। ओहो यहाँ पे रेट भी 5% चूज करा है, तो इस केस में हमारा क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। देखो लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये एग्जेम्प्ट, फिर ये टैक्सेबल, फिर रिकवरी एजेंट की जो सर्विसेज है आरसीएम लगेगा, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज आरसीएम लगेगा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आरसीएम लगेगा। नहीं भाई ये तो एग्जेम्प्ट लगाएगा आरसीएम, तो टोटल जीएसटी लायबिलिटी इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स इज अ पार्टनरशिप कंसर्न्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाईज मेड रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ टमाटो केचप बॉटल्स। जो टमाटो केचप बॉटल्स का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग है, इसको कर दो आप टैक्सेबल। उसके बाद प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सन टू सुदर्शन लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन। भैया सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। फिर सिक्योरिटी हम दे रहे हैं ट्रस्ट को, भैया ट्रस्ट और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगाओ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैरिंग द पैसेंजर टू भरत ट्रैवल, सप्लाई इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आरसीएम। फिर प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स टू सुविधा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो भैया सप्लाई की वैल्यू में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड हो रहा है, तो ठीक है ये भी सही है। बट यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ तो यहाँ पे भी क्या लगाओ, आरसीएम लगाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मनी मानी फाइनेंस बैंक एंड एनबीएफसी, तो जो एनबीएफसी को रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी जा रही है
आरसीएम लगेगा क्या? यहाँ पे भी आरसीएम लगेगा भाई। फिर लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम ध्रुव एंड कंपनी, अ लॉ फर्म फॉर बिजनेस पर्पस। भाई हमारे पिछले साल का टर्नओवर कितना है? तो यहाँ पे पिछले साल का टर्नओवर, अच्छा इन्होंने बिजनेस से अभी चालू करा, मतलब पिछले साल का टर्नओवर जीरो, तो ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। भाई 90% खर्चा गुजरात गवर्नमेंट ने करा है, 75% या उससे ज़्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट कर लेती है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ख़त्म कहानी। ठीक है, आया समझ में ये? चलो कहाँ गया भाई? ठीक है, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी सर्विसेज, ये फॉरवर्ड चार्ज लगेगा इसमें। 2 मिनट है ना, ये यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज टू भारत ट्रैवल्स लिमिटेड। तो इन सप्लाई वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे सप्लायर, ठीक है, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे सप्लायर तो कौन है? ठीक है, और रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम लगेगा। फॉर कैरिंग द पैसेंजर टू, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है भाई। यहाँ पे जो है ना सप्लायर, वो तो ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बट रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है भाई। रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रेसिपेंट पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आओ। Vivid Private Limited is engaged in supplying various services in Bangalore. It is registered in the state of Karnataka और ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं। सबसे पहले फ्यूमिगेशन सर्विसेज, सर फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये फ्यूमिगेशन की जो सर्विसेज है ये पहले एक ज़माने में एग्जेम्प्ट होती थी, अब ये टैक्सेबल हो गई है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मीटर्ड कैब प्रोवाइडेड थ्रू वेब कासल लिमिटेड एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब देखो क्या है, ये ऐसे एग्जाम्प्ट नहीं है तो टैक्सेबल, पर इसका जो जीएसटी है ना वो किसको पे करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। तो भाई हम यहाँ पे नील लिखेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। 4 buses ईच विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 72 पैसेंजर्स गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सच बसेस रन ऑन द रूट एंड टाइमिंग एज डिसाइडेड। भाई 12+ है, एग्जाम कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव फ्रॉम जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू बी यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ बसेस गिवन ऑन हायर। अब सर जीटीए ने 12% का रेट लिया है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए टैक्स पे कर देगा। ठीक है, खत्म कहानी। इन्होंने बोला था नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालो। ठीक है, तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकाल दिया, और जीएसटी जो है 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करेंगे, और इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसको किसके लिए यूज़ करा है? फॉर एग्जेम्प्ट सर्विसेज। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है जीटीए इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बसेस गिवन ऑन हायर टू एसटीयू। तो भैया ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, और आपको उस चीज़ का आईटीसी नहीं मिल सकता है अगर आप, इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर दी एग्जेम्प्ट सर्विसेज। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब ये अलग अलग केसेस हैं, इसमें बताना है एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। हिमालयन वंडरर्स कैंपसिट्स अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी। इन्होंने बहुत सारे टेंट्स लगाए हैं, 10, 600 सिंगल डबल, भाई सबके ऊपर जीएसटी लगेगा, इस पे भी और इस पे भी। ऐसा कोई एग्जम्पशन अब एग्जिस्ट नहीं करता। Pebbles Infotex LLP, a limited liability partnership having registered place of business in Hyderabad, entered into a contract with Neeta Services for providing air condition
फॉर 1 year ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है, द सेम फीमेल एम्प्लॉयज। क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई ये, मुझे बताओ क्या जीएसटी लगेगा? 100% जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। फिर केटरिंग सर्विसेज आंगनवाड़ी को दी जा रही है, सर स्कूल को केटरिंग सर्विसेज दी जा रही है, एग्जाम करो। 50 वुमेन्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परसुइंग डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेज, लीडरशिप प्रोग्राम 9 months। सर अगर आईएम का कोई प्रोग्राम 1 साल से ज़्यादा है तो एग्जामेशन मिल जाती है, तो 9 month का, तो इसको कर दो आप टैक्सेबल। रेसिडेंशियल फ्लैट अपने फ्रेंड को दिया है, उस नॉट रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल क्लिनिक, ओहो हो, कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, तो राजा मेरे ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आओ भाई आगे आओ। स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ रॉ वेजिटेबल्स सच एस कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा। सर ये जो रॉ वेजिटेबल्स हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता है क्या? हाँ भैया, ये हमारा एग्जेम्प्ट स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सिर्फ वेजिटेबल, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये कॉटन, फ्लैक्स, जूट ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये हमारा टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन जनरल टू सीबीएसई स्कूल, ये जो स्कूल को जनरल दी जा रही है टैक्सेबल। फिर ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंटल एंटिटी, भाई गुड्स 23% है, सर्विसेज 77% है, इसको कर दो आप एग्जेम्प्ट। उसके बाद सर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग अ कमिटी मीटिंग, भाई ये टैक्सेबल है बट आरसीएम में कंपनी पे करेगी। इंश्योरेंस कमीशन टैक्सेबल है, आरसीएम में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज सर 71% खर्चा करा है, 75 करना पड़ता है, इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ऑनरेरियम रिसीव्ड टैक्सेबल। सर रिकॉग्नाइज फूड वॉरियर कमेंटेटर, ये भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो यार डन है क्या क्लास? ठीक है, एक ये वाली चीज़ 2 मिनट है ना, कंपोजिट सप्लाई, ये शायद से गवर्नमेंट एंटिटी है और वो एग्जाम्शन गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वो जो एग्जाम्शन है ना, वो गवर्नमेंट एंटिटी को नहीं दिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को दिया जाता है, गवर्नमेंट एंटिटी को नहीं दिया जाता है, इसलिए ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और ये देखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, आओ आगे आओ भाई। तो ये इंफॉर्मेशन है अलग अलग। सबसे पहले विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट, Nuba Private Limited, manufacturers of ready-made garments, sponsored the summit and paid a sponsorship fees of 1,80,000 to Vijay Vyapar Chamber of Commerce. Ayush, an independent director, provided the services to company and 40,000 to him as a remuneration. अब भाई सुनो ध्यान से, ये जो 40,000 का रेम्यूनरेशन है, इसमें कंपनी को आरसीएम में टैक्स देना है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये पूछ भी क्या रहा है, सबसे पहले इसने पूछा भी क्या कि भाई ये वाले अमाउंट पे बताओ। इन्होंने कंपनी से रिलेटेड नहीं पूछा, सिर्फ इन्होंने पूछा जो आयुष सर्विसेज दे रहा है उसके बारे में बताओ। रेलवे इक्विपमेंट, भैया टैक्सेबल है रेलवे इक्विपमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेसिटी टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। सर हेल्थ केयर सर्विसेज 3100 रुपये है, 5,000 से कम है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये गेस्ट हाउस टैक्सेबल। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो 40,000 पे तो आरसीएम पे सामने वाला टैक्स पे करेगा, फिर ये सब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा है ना, और ये गेस्ट हाउस के ऊपर जीएसटी लगेगा और इधर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन भाई, मिस्चीवियस मपेट्स अ किंडरगार्टन स्कूल केटरिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू पुणे बेस्ड एजेंसी। क्या केटरिंग सर्विसेज टैक्सेबल? भाई केटरिंग सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट इज स्कूल को दी जाती है वो एग्जेम्प्ट होती है, यहाँ पे स्कूल को दिया गया है तो ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा एग्जामिशन वाला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।